अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा 30 को भोर से शुरू हुई। लाखों भक्त अयोध्या पहुंचे, सरयू स्नान कर नागेश्वरनाथ महादेव का अभिषेक किया। अयोध्या 14 कोसी परिक्रमा 30 अक्टूबर को गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त यानी भोर में सुबह 4:51 से प्रारंभ होकर अगले भोर सुबह शुक्रवार को 4:40 तक चलेगी, जबकि 5 कोसी परिक्रमा 1 अक्टूबर दिन शनिवार को भोर 4:04 से प्रारंभ होकर रविवार को आधी रात बाद 2:57 तक चलेगी। इन परिक्रमा में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। भक्तों का समूह जय सरयू मैया के नारे लगाता सरयू स्नान कर नागेश्वर नाथ महादेव का अभिषेक कर रहा है। रामपथ से होकर भक्त हनुमानगढ़ी और राम मंदिर भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी तिथि को होने वाली 14 कोसी परिक्रमा और पंचकोसी परिक्रमा देवउठनी एकादशी के दिन होता है। मान्यता है कि अक्षय नवमी को अयोध्या में किया गया पुण्य कभी क्षय अर्थात नहीं होता है। देश के कोने कोने से 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। अक्षय नवमी तिथि को कार्तिक पूर्णिमा से पूर्व आयोजित 14 कोसी परिक्रमा में आज मौसम ने श्रद्धालुओं की कठिन परीक्षा ली। तड़के शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने परिक्रमा मार्ग को कीचड़ और जलभराव में बदल दिया, लेकिन आस्था की डगर पर इसका कोई असर नहीं दिखा। पैरों में छाले, तन पर भीगे वस्त्र पर मुख पर केवल जय श्री राम का जय घोष। 42 किलोमीटर की इस कठिन पैदल यात्रा में लाखों की संख्या में भक्त बारिश को चीरते हुए आगे बढ़े। ये दृश्य स्पष्ट करता है कि आस्था और श्रद्धा के सामने मौसम की चुनौती बेमानी है। श्रद्धालुओं के लिए ये केवल परिक्रमा नहीं, बल्कि राम नाम के प्रति अपने अटल समर्पण का साक्ष्य है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। 5 जोन और 32 सेक्टर में बांटा परिक्रमा क्षेत्र। पूरी परिक्रमा पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने क्षेत्र को 5 जोन और 32 सेक्टर में बांटा है। 80 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। सुपर जोनल, सब जोनल, सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण, आपात स्थिति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालेंगे। राम की पैड़ी स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में मेला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। यहाँ 6 वरिष्ठ अधिकारी और 3 सहयोगी अधिकारी तैनात रहेंगे, जो 3 शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे ताकि निगरानी और समन्वय में बाधा न आए। श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। परिक्रमा मार्ग पर 5 प्रमुख स्थानों पर खोया पाया केंद्र भी बनाए गए हैं, जो 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। रेलवे को निर्देश दिए गए हैं कि परिक्रमा के दौरान ट्रेनें क्रॉसिंग पर हॉर्न बजाकर सावधानीपूर्वक निकलें।